इलेक्ट्रिक ट्रकों की जो है शुरुआत हमारे भारत में हो चुकी है। कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। हाँ जी बिल्कुल। चलो इंडिया से हम इतने ही आगे हैं तो एक मैं आपको ना वीडियो दिखा देता हूँ। कितने किलोमीटर एक बार भाई चार्ज करने पे चल जाता है ये? 150 किलोमीटर। अच्छा 150 किलोमीटर चल जाता है। हाँ। कोई खर्च नहीं और इसका? हाँ, और कोई नहीं। भाई साहब 150 किलोमीटर चल जाता है, कितनी देर में ये चार्ज हो जाता है? 90 मिनट। एसी है ये नॉन एसी? एसी है। फुल एसी है भाई, क्या बात है। तो भाई कितना लोग जो है ना रिक्शा चलाता है, बाइक चलाते हैं, उनको मतलब कोई भी खुशी से जो है ना फ्यूल के लिए पे नहीं करना चाह रहा, लेकिन वो कर रहे हैं। दैट मीन्स कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आया जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया, इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसका लगने की तो बात ही भूल जाओ। आगे जो दौर है ना वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल इको फ्रेंडली चीज़ है। क्या करते हैं? मैं एमफिल कर रहा हूँ पंजाब यूनिवर्सिटी से। नहीं नहीं, पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी से आगे है उनसे, इंडिया से। इंडिया की तो बात ही नहीं है टेक्नोलॉजी में। कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट क्यों करेगी, क्यों, जबकि उनको अपनी इन्वेस्टमेंट के नुकसान ही नज़र आएगा, कभी किसी चीज़ का फ़ायदा नज़र नहीं आएगा। कोई भी हम देखते हैं, कोई भी ब्रांड है, सैमसंग, आईफोन, कोई भी ब्रांड है, वो पाकिस्तान के अंदर आने के बजाय वो इंडिया के अंदर अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहा है। क्या लगता है कि हमारे जो ट्रक हैं, आपने कभी सोचा होगा कि ट्रक इलेक्ट्रिक हो सकते हैं जो कि करंट पर, टोटली बिजली पर चले? इस तरह के ट्रक के बारे में आपने कभी सोचा कि ट्रक पर चले? हम लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है तो हम लोग किस तरह मतलब कि इस तरह के ऑटोमोबाइल्स के अंदर इन्वेस्ट करेंगे? तो आप सोच सकती हैं कि मतलब कि इस हालात के अंदर हम इस काबिल हैं कि हम एक ट्रक बना लें, वो भी इलेक्ट्रिकल। ये देखिए, इलेक्ट्रिक ट्रक के ना नितिन गडकरी जी भी दीवाने हो गए। आप कहेंगे ऐसा क्या खास है और किस बात के 2.5 करोड़? तो भाई ये चलती फिरती हाईटेक कार को भी ना पीछे कर देगी। सबसे बड़ी वजह दिखाता हूँ, देखो इसकी की है। आप देखते हो ना ट्रक की चाबी बहुत है, आपको लोकल लगती है। ये देखो भाई, इसमें ये लॉक वाला सिस्टम है और ये देखो अब इसको अनलॉक कर दिया, ये दबाया जैसे ही ट्रक अनलॉक हो गया। इस ट्रक की खासियत ये ना कि एयर सस्पेंशन सीट तो दी गई है जिससे आपको आराम होगा, एयर सस्पेंशन कैबिन भी दिया गया, यानी झटका उसका लगने की तो बात ही भूल जाओ। अगर इस ट्रक में आग पकड़ लेती है तो इसमें ऐसा सिस्टम दिया गया, ऑटोमेटिकली वो आग बुझाना शुरू कर देगा। और तो और क्या है भैया कि ड्राइवर फटीग मॉनिटरिंग सिस्टम, यानी अगर गाड़ी चलाते चलाते ड्राइवर को थकान आ रही है, ऐसे करते तुरंत शोर करना शुरू कर देगा, भाई उठो 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 उठो। अगर 10 मीटर के रेंज में कोई भी चीज आएगी तो इस स्क्रीन पर वो चीज का अलार्म बजने लगेगा। ऑटोमेटिक कार चलाने का आपको मजा मिलेगा। 7 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, गद्दा है ना वो बहुत ही कंफर्टेबल है, सोने की भी जगह। ड्राइवर जो है ना वो आराम से लेट कर जा सकता है। इलेक्ट्रिक ट्रक है, 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे तक चलेगी। 1 घंटे चार्ज करने पर 8 घंटे चलेगा। कौन से मुल्क में हो सकता है? क्या हमारे पास इस तरह के ट्रक हैं? पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है। कि जाएँ हम, आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया। इंडिया अगर से चांद पे पहुंचा नहीं है, इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सबने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सबने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर अच्छा। उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। हमें ना साइंस के बारे में पता, ना हमें, अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा। आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। क्या हमारे पास कोई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की, जो हम खुद बना रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, या हम इंपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ जी जी, पाकिस्तान में बहुत सारी जगह हैं, जैसे कराची है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी व्हीकल्स की, वहाँ पे भी बन मजाक तो नहीं कर रहे? नहीं नहीं, मजाक तो मैं नहीं कर रहा। इंडिया से पाकिस्तान बहुत आगे है, आपको नहीं पता इस चीज़ का। पाकिस्तान में इस तरह के वैसे नहीं है ट्रक, लेकिन फिर भी यही है कि काम हो रहा है और आगे मुसलसल जो है वो काम होता रहेगा। इसके ऊपर जो है वो प्रोजेक्ट्स भी जो है वो बन रहे हैं, जिसकी वजह से जो है वो पाकिस्तान इसके ऊपर काम करेगा। हमारे पास तो अपनी मेड इन इंडिया के वो रेडी भी नहीं है भाई। ट्रक भी, टायर भी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, गधे हमारे अपने हैं। हाँ, तो बस यही है ना कि मतलब काम हो रहा है पाकिस्तान में, बस यही है कि काम हो रहा है, ये नहीं पता किधर हो रहा है। मान जाओ यार, कुछ नहीं होता, मान जाओ कि वो आगे निकल गए। जी जी, इंडिया जो है वो वाकई में आगे है, टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा आगे है। ठीक है, उनके बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स जो नए नए हैं, पाकिस्तान को तो उनका तसव्वुर भी नहीं कर सकता जो वो प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। भाई वो चांद पे चले गए, उनकी टेक्नोलॉजी इधर से देख लो। जी जी बिल्कुल, वो चांद पे चले गए और पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, क्योंकि सबने चांद पे चले जाना है और पाकिस्तान ने बाकी दुनिया में रह जाना है। इस देर ही चांद बना लिया ऐसे अपने मुल्क को यार। कैसे देखते हो कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनका प्लस पॉइंट है, जो उनको ऊपर लेके जाता है? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो उनके पास है, हमारे पास नहीं है? उनके पास सबसे पहले ये है कि उनके पास स्टडी बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है वो स्टडी है।
सबसे पहले मैटर करती है स्टडी, वो स्टडी में पाकिस्तान से बहुत आगे है। इंडिया के अंदर और पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंट है ना, वो अभी आपने मेरे से पहले लड़के से सवाल किया था कि आपको क्या लगता है कि वो इंडियन हमसे आगे क्यों है किसी भी सेक्टर में ना। तो अगर हम इस चीज़ को नोट करें, इसकी बैकवर्ड पे जाएं, इसको गौर से देखें, तो वो ना अपने मुल्क के साथ बहुत ज़्यादा मुखलिस हैं। ठीक है, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग आगे जाएं। हम आपने बोला कि इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया अगरचे चांद पे पहुंचा नहीं है। इंटरनेशनल जितने भी इदारे हैं सब ने उसकी वो तस्दीक नहीं की और सब ने वही कहा कि यार ये फेक न्यूज़ थी। लेकिन फिर भी अगर उन्होंने कोशिश तो की ना जाने की। रशिया ने भी उसके ऊपर तहकीक की और बताया कि रशिया ने भी अप्रिशिएट किया, और रशिया के जो स्पेस एजेंसी उसने भी, नासा ने भी कहा, उसके अलावा भी जो यूरोप की जितनी भी स्पेस एजेंसीज है सब ने उसको कहा कि भाई तस्दीक की इस बात की कि इंडिया चांद पर पहुंचा। यहाँ पर हम ही हैं, मुझे नहीं लगता कि हमारे कहने या ना कहने से उनको कोई फ़र्क पड़ता होगा, वो तो चांद पर पहुँच गए। जी जी बिल्कुल, हमारे कहने या ना कहने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जो मुसद्दिक का इतलात है, मेरी मुसद्दिक का इतलात अगर आप कहेंगे तो आपको मैं इसके मुताबिक दिखा भी दूंगा, इंडिया चांद पे नहीं पहुंचा। लेकिन आपको ये मुझे ऑथेंटिक प्रूफ दे दें, मेरी ऑडियंस को ऑथेंटिक प्रूफ दे दें कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा, मैं आपकी बात आज से मानूंगा कि वाकई भी इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। मैं आज के बाद ये कहना छोड़ दूंगा कि इंडिया चांद पर नहीं पहुंचा। आप मुझे कोई एक ऑथेंटिक आपके कहने या ना कहने से ना उनको कोई फ़ायदा होना है, ना मेरे कहने या ना कहने से उनको कोई फ़ायदा होना है। लेकिन देखिए, आपके कहने या ना कहने से सुन लेना, सुन ले मेरी, सुन ले एक मिनट, सुन ले। आपके कहने या ना कहने से ये फ़र्क ज़रूर पड़ेगा कि अगले बंदे के जो माइंड सेट बनेगा वो मतलब कि अनएजुकेटेड बंदा, एक पढ़े लिखे बंदे के पास, हमें ना साइंस के बारे में पता ना, हमें अगर मैं बात करूँ स्पेस एजेंसी का पता। आपने कहा कि चांद पर नहीं पहुंचा, आप तो सबसे पहले मुझे बताएं कि पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? मुझे नहीं पता पाकिस्तान की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, लेकिन आप जाएं गूगल पे जाएं, आप नासा की वेबसाइट खोल लें और जितने भी आप अदारों का बोल रहे हैं ना, आप जाके खोलें, आप इसके ऊपर ज़रा तहकीक करें। ये सुनी सुनाई बातें और ये प्रोपेगेंडा का माहौल बना के, असल में सबसे बड़ी जो चीज़ है ना हमारी पाकिस्तान की यूथ के दरमियान, मैं 20 साल का हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों में मुझे भी एहसास कमतरी फील होता है। मेरे पास आल्टो है, वो मैंने रिसेंटली पता किया था शोरूम से, वो 26-60 की मिल रही है, और ठीक है इंडिया में वही 4-5 लाख की मिल रही है और 1000 दर्जे बेहतर है। ये एहसास कमतरी ये है, ये नहीं कि इंडिया चांद पे पहुंच के। भाई देखें, हम अपने सेक्टर से रिलेटेड चीज़ों को देखें, और सबसे बढ़ के हम लोग ये इंडिया कहाँ पे चला गया, इंग्लैंड कहाँ पे है, रशिया कहाँ पे है, चाइना कहाँ है, ये हमारे करने की बात नहीं है, हम अपनी करने की ही बात है। अगर आप देखेंगे, अगर आप देखें, सुन लेना, आप मेरी भी सुन लिया करें ना, हम आप दोनों बात कर रहे हैं तो मेरी बात पे आप वैल्यू देंगे, मैं आपकी बात पे भी वैल्यू दूंगा। हमारी बात करना बहुत ज़रूरी है, हमारा इस पर बात करना इतना ही ज़रूरी है जितना कि ऑक्सीजन है। आप देखें 1947 को हमने आज़ादी ली इंडिया से, इसलिए आज़ादी के लिए कि एक डिफरेंट कौम है हम, हमारे सोच, हमारे मजहबी त्यौहार, हमारे हर चीज़ डिफरेंट है, हम इंडिया से ज़्यादा तरक्की करेंगे, इसलिए थे ना आज़ादी लेने का मतलब। आज जब वो भाई इतना डेवलप हो गए, उनके पास $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उनकी $600 बिलियन के उनके रिजर्व, इतने डॉलर बाकी दुनिया में देखेंगे कहीं भी उनके प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो रेड कारपेट बिछाकर उसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर आता है उनका इस्तकबाल करने के लिए। हमारे जब जाते हैं तो भाई किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर गया या नहीं गया, इस बारे में बात ही नहीं होती यार। ये तो सबसे बड़ी एहसास कमतरी का शिकार है हम, और इस बारे में बात करने का मकसद ये है कि इंडिया के बारे में बताकर इन्हें शर्म दिलाई जाए कि भाई वो देखो कहाँ चले गए और आज देखो हम यहाँ पर जलील हो रहे हैं, दुनिया हमें पूछ नहीं रही है। सबसे पहली बात, आपने जो बातें की हैं ना, इनमें पाकिस्तान लेने का, एक अलहदा मुल्क लेने का सबसे बड़ा जो मकसद था वो ये था कि इस मुल्क में ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम नाफिज हो। दो कौमी नज़रिया, यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम अगर हम नाफिज नहीं कर सके ना, तो आप दूसरी सारी बातों को साइड पे छोड़ दें। हम पाकिस्तान में रहते हैं, यहाँ पे कोई भी एक चीज़ ऐसी नहीं है, पाकिस्तान की सारी मईशत सूद पे चल रही है, जो अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। और बहुत सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम और ये वो, अभी आपने सवाल किया था कि आपको क्या लगता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ क्या तैयार कर रही हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ सिर्फ और सिर्फ पैसा खा रही हैं, वो एक बिज़नेस इंडस्ट्री बनी हुई है। हम आपने अभी बात की है कि हम इस बारे में शर्म दिलाएं कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर गया, उसके लिए रेड कारपेट बिछा और फलां सेक्टर में इंडिया में तरक्की का लीन नहीं। हमारे करने के काम ये हैं कि यार हम अपनी यूथ को जो है, हम अपनी यूथ को ये चीज़ सिखाएं कि हमारा मकसद क्या है, हमारे करने के काम क्या, हम लोग अपने मुल्क के साथ मुखलिस क्यों नहीं है ना, बोल नहीं सकते ना। वही तो वजह, हम इतने बेगैरत और बहसियत कौम, हम इतने अपने काम के साथ ज़ाती मफाद रखने वाले, और अपने मुल्क के साथ हम बिल्कुल भी मुखलिस नहीं है। अल्लाह की कसम, जिस दिन हम अपने मुल्क के साथ मुखलिस हो गए ना, उस दिन इंडिया भी पीछे रह जाएगा, चाइना भी पीछे रह जाएगा। उसकी वजह, सबसे बड़ी वजह लॉयल्टी, मुखलिसी है। इंडियंस अपने मुल्क के साथ, अपने धर्म के साथ मुखलिस हैं, इसलिए वो आगे हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंट है। बिल्कुल सही हो गया गाइस, आप लोगों को समझ आ गई हो कि भाई की जो राय थी
दोस्तों, देश में लगातार इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसका निर्माण भी अब भारत में होने लगा है। दोस्तों, इसी बीच देश का पहला मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक भारत में बनकर तैयार हो गया है। दोस्तों, इस मेड इन इंडिया इलेक्ट्रिक ट्रक को फुल चार्ज करने के बाद इस पर 35 टन लोड लेकर 300 किलोमीटर तक सफर किया जा सकता है। इस ट्रक में 12 गियर है और इस ट्रक को भारत की सड़कों और पर्यावरण के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और खास बात यह है कि ये ट्रक के लॉन्च होते ही 22,000 ट्रक की एडवांस बुकिंग भी हो चुकी है। दोस्तों, ये ट्रक ट्रिटोन कंपनी ने बनाया है और इसके मालिक हिमांशु पटेल ने बताया कि वो 3 साल पहले अमेरिका में ये ट्रक को बना चुके हैं। वहाँ पर वो हमारा बेस्ट सेलिंग ट्रक बनकर सामने आया है और अब सफलता को आगे बढ़ाते हुए हमने ये भारत में भी स्टार्ट कर दिया है। हिमांशु पटेल ने आगे बताया कि 1 घंटे चार्ज करने पर यह ट्रक 8 से 10 घंटे तक का सफर तय कर सकेगा। दोस्तों, जब पाकिस्तानी लोगों को इस ट्रक का वीडियो दिखाया गया तो उसे यकीन ही नहीं हो रहा है कि कोई ट्रक इलेक्ट्रिक भी हो सकता है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो बाइक भी अभी तक इलेक्ट्रिक नहीं हुई है, ऐसे में हम ट्रक के मामले में तो भारत से बहुत ही पीछे है। दोस्तों, मोदी सरकार भारत का तेल का इंपोर्ट बिल है वो उसे तेजी से कम करना चाहती है। इसी का नतीजा है कि आज इंडिया में बाइक तो सभी इलेक्ट्रिक होने लगी है। साथ में बड़ी बड़ी कंपनी कार मैन्युफैक्चरिंग करती है, वो भी इलेक्ट्रिक कारें बनाने लगी है। अब दोस्तों, ट्रक भी इलेक्ट्रिक होने लगे हैं। इसे दोस्तों भारत को अपना इंपोर्ट बिल कम करने से बहुत ही फायदा होगा और यही पैसे भारत सरकार डेवलपमेंट में लगा सकती है ताकि भारत का पैसा बाहर ना चला जाए और भारत के आम लोगों को इसका फायदा हो। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।